सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम करेंगे हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 24। अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। हम हरियाणा जीके का 24 नंबर टेस्ट करेंगे फुल डिटेल के साथ। बस आप हमारे साथ बने रहे भाई। चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, हरियाणा में लगभग कितने वृद्ध नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है? बात किसकी है? वृद्धा पेंशन की भाई। कितने लोगों को दी जा रही है? ऑप्शन ए लगभग 14.19 लाख, बी लगभग 9 लाख, सी लगभग 7 लाख, डी लगभग 5 लाख। कितने लोगों को पेंशन दी जा रही है भाई? वृद्धावस्था पेंशन की बात है। किसकी? वृद्धावस्था पेंशन की दी जा रही है भाई। ऑप्शन ए क्या है? 14 लाख 19, 14 लाख 14.19 लाख लोगों को भाई 19। आशा समझ में आ रहे होगे भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर ना समझ में कमेंट में डाल देना भाई। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया भाई? बात किसकी है? पानीपत के युद्ध की। अकबर और हेमू के बीच। एक तो अकबर और हेमू के बीच की बात है। अकबर और हेमू के बीच। फिर है पानीपत की भाई। पानीपत का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन ए 1550, बी 1552, सी 1554 और डी है 1556। हेमू और अकबर के बीच का युद्ध हुआ भाई, बताएं सभी। 1550, 1552, 1554 और 1556। आंसर दें भाई, कब हुआ? ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है। अब बात करते हैं पानीपत के 3 युद्ध भाई। पहला युद्ध हुआ 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी। ठीक है। दूसरा हुआ पानीपत का युद्ध जिसकी हम बात कर रहे हैं, हेमू और अकबर के बीच में। फिर होगा 1761 में तीसरा। 1761 में किस के बीच में होगा? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पानीपत के 3 युद्ध होंगे, 1526, 1556 और 1761। समझ में आ गया क्वेश्चन भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर ना समझे तो जरूर कमेंट में डालना भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कैथल नगर के निकट बाबलदाना रोड पर गुलाम वंश के किस प्रसिद्ध शासक का मकबरा है? देखो भाई, मैंने हरियाणा जीके का भी आज कैथल का टॉपिक कराया है कंप्लीट। हरियाणा जीके का कैथल कंप्लीट करा चुका हूँ फुल डिटेल के साथ। और उसमें मैंने ये डिटेल से बताया था भी किसका मकबरा है। बात है गुलाम वंश की। ठीक है। अब ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, बी बलवंत, सी रुकनुद्दीन और डी है इल्तुतमिश। आंसर दें सभी साथी भाई। ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, बी बलवंत, सी रुकनुद्दीन फिरोज, डी इल्तुतमिश। क्या रहेगा भाई? रजिया सुल्तान। क्या रहेगा? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का मकबरा है भाई 1240 में मर गई थी और यहाँ पर तब बनाया गया था। ठीक है। देखो इनके बारे में को बता देता हूँ। बाबलदाना कहाँ है? ये जो मैनस वाला रोड है ना, मैनस संगतपुरा वाला रोड है। और इस रोड के ऊपर पेट्रोल पंप के पास में ये रजिया बेगम की मूर्ति बनी हुई है, मकबरा बना हुआ है। ठीक है। अब रजिया के बारे में देखो। रजिया इल्तुतमिश की बेटी है और रजिया का विवाह अल्तुनिया से होता है। अल्तुनिया और रजिया कहाँ आते हैं? दिल्ली की तरफ आते हैं और रास्ते में कैथल में क्या करते हैं? कैथल की बात है, कैथल में कुछ लुटेरे इनको पकड़ लेते हैं और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको मौत के घाट उतार देते हैं लुटेरे, चोर बोलते हैं जिनको। दूसरा ऑप्शन है बलबन भाई। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। बलबन 1266 से 1286 तक गद्दी पर रहा और इसने हरियाणा में मेवों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया 1265 में। बार बार पूछा जाता है बलबन ने हरियाणा में किन को ख़त्म किया? मेवों को। और
सी रुकनुद्दीन फिरोज और डी है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का बेटा है ये रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया का भाई है। और डी है इल्तुतमिश। ये स्वतंत्र शासक था जो दिल्ली गद्दी पर बैठा हुआ है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और 1210 में ये गद्दी पर बैठता है आराम शाह को हटाकर गद्दी से, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था आराम शाह और आराम शाह को ये मार के गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के 2 लड़के 1 लड़की होती है जो होती है रजिया, क्योंकि इल्तुतमिश के जो बच्चे होते हैं वो लड़के होते हैं जो लायक नहीं होते और वो किसको अपने मरने से पहले किसको गद्दी दे देता है, रजिया को गद्दी पर बैठा देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? ओखला नामक स्थान से यमुना नदी में से निकलती है भाई। ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है। ऑप्शन ए पूर्वी यमुना नहर, बी भाखड़ा नहर, सी गुड़गांव नहर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दें सभी। ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से कौन सी निकलती है? निकलती है गुड़गांव नहर। क्या निकलती है? गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर को खूला नाला ही बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? खूला नाला। खूला नाला बोला जाता है, क्योंकि ये ओखला से निकलती है मैदानी भाग में। और ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वी नहर। भाई यमुनानगर हरियाणा में ताजेवाला से निकलती हुई 2 भागों में बढ़ जाती है, एक पूर्वी नहर और एक पश्चिमी नहर। ठीक है, जो पूर्वी नहर है ये यूपी की तरफ चल जाती है, जो पश्चिमी नहर है ये हरियाणा की तरफ प्रवेश करती है। बांखड़ा नहर, बांखड़ा नहर सतलुज नदी से निकलती है भाई। कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी से निकलती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है, नारनौल के समीप जल महल ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल के जागीरदार शाह कुली खां द्वारा कब करवाया गया? शाह कुली खां के द्वारा कब करवाया गया? मतलब कि जो नारनौल का जल महल है उसका निर्माण कब करवाया गया? ऑप्शन ए 1530, बी 1591, सी 1600 और डी 1598। क्या आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन ए 1530, बी 1591, सी 1600 और डी 1598। आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1591। नारनौल के समीप जल महल है भाई, जिसका निर्माण जागीरदार शाह कुली खां ने करवाया। यहीं पर बीरबल का छत्ता भी है भाई, फेमस है बीरबल का छत्ता। बीरबल का छत्ता नारनौल में ही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला कुंभी की फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणी है भाई? हरियाणा का कौन सा जिला कुंभी की फसल के लिए अग्रणी है? कुंभी की फसल के लिए अग्रणी है। ऑप्शन ए जिला अंबाला, बी यमुनानगर, सी सोनीपत, डी सिरसा भाई। कौन सा जिला कुंभी के लिए प्रसिद्ध है भाई? आंसर दें सभी साथी। अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत, सिरसा। आंसर रहेगा सी भाई। क्या रहेगा? कुंभी के लिए सोनीपत फेमस है। अब सोनीपत की बात करें, सोनीपत 1972 में बना। एक बार और बता देता हूँ, मैंने जो भी जिला रिपीट बता दिया उसको उस सीरीज में दोबारा रिपीट नहीं करूँगा भाई। जैसे मैंने सोनीपत के बारे में बता दिया, तो आगे जिस भी क्वेश्चन में सोनीपत आएगा मैं उसके बारे में दोबारा नहीं बताऊँगा। ठीक है ना, अभी ध्यान से सुन लेना बस। सोनीपत की बात करते हैं। सोनीपत 1972 में बना। सोनीपत का प्राचीन नाम सोनप्रस्थ है। पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे उनमें से सोनीपत एक था, पानप्रस्थ एक था, सोनप्रस्थ, सवर्णप्रस्थ बोलते हैं। मामा भांजा की दरगाह है इसमें यहाँ पर सोनीपत में। ठीक है, गोहाना किला है जो पृथ्वीराज में कचहरी है। उसके बाद सोनीपत में भाई गोहाना मातूराम हलवाई की जलेबी फेमस है यहाँ की। ठीक है, यहाँ भाई इसमें सब्जी मंडी भी है भाई, फेमस सब्जी मंडी खुली थी अभी यहाँ सोनीपत में। ठीक है,
अब बात करते हैं ऑप्शन ए अम्बाला। अगर अम्बाला की बात करें तो अम्बाला की ध्यान से सुनना भाई, अम्बा नामक राजपूत के नाम पर अम्बाला नाम पड़ा, ठीक है। उसके बाद अंबिका नाम पर भी काफ़ी किताब मिलता है, अंबिका नाम पर भी अम्बाला नाम पड़ा, अम्बा के नाम पर। अम्बाला कैंट 1843 में स्थापना हुई। अम्बाला किंगफिशर के लिए फेमस है, मिक्सी सिटी के लिए, साइंस सिटी के लिए भाई। उसके बाद अम्बाला बाहरी वाहन उद्योग के लिए फेमस है भाई, वो बनते बड़े बड़े ड्रम बनते हैं बाहरी उद्योग के। और अम्बाला में पक्की सड़कों का भाई गंतव्य सबसे ज़्यादा अम्बाला में पक्की सड़कें, ठीक है। बात करते हैं बी ऑप्शन यमुनानगर। यमुनानगर की अगर बात करें तो यमुनानगर भाई 1989 को बना। यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था। टिम्बर मार्केट बोलते हैं, कागज उद्योग के लिए फेमस है। यमुना गैस पेपर मिल 1973 में स्थापना हुई। सरस्वती शुगर मिल है वहाँ पर भाई। जगाधरी फेमस है, जगाधरी में पंचवटी तीर्थ है भाई। उसके बाद बात करें जगाधरी में हर्बल पार्क है भाई यहाँ पर। जगाधरी में मुगलावाली है, सरस्वती अभ्यारण्य ताजेवाला है जगाधरी में। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की सिरसा। सिरसा 1975 में बना। अबू सहरा अभ्यारण्य है, ब्लैकबर्ड झील है। अगर बात करें तो भाई जो गुरु सिरसा वाले का डेरा है भाई। सिरसा गेहूं उत्पादन में ऊंचे स्थान पर है भाई। सिरसा गेहूं के बाद अगर बात करें तो यहाँ का घनत्व बहुत कम है भाई, और यहाँ का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है सिरसा का। आशा है जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर नहीं आता तो कमेंट में जरूर डालना भाई, पहले बता रहा हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राय मुकुंदास का छत्ता, जो बिरबल का छत्ता मैंने अभी क्वेश्चन रिपीट किया था पिछले में, नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण दिव्य राय मुकुंदास ने हरियाणा के किस नगर में कराया? राय मुकुंदास का छत्ता किसने बनाया? ये चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाएंगी कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में, आपने ध्यान से सुनना है इनको। राय मुकुंदास का छत्ता, बिरबल का छत्ता किसने बनाया? राय मुकुंदास ने, ठीक है। अब ऑप्शन ए है नारनौल, बी करनाल, सी कैथल और डी पानीपत। आंसर ऐसे भी साथी भाई, नारनौल, करनाल, कैथल, पानीपत। ऑप्शन रहेगा ए नारनौल में भाई। अब बात करते हैं नारनौल की। बिरबल का छत्ता है, कुलताजपुर ऊंचा स्थान है भाई नारनौल में ही। नारनौल मुख्यालय है महेंद्रगढ़ का। अब बात करते हैं डी करनाल। अगर करनाल की बात करें, करनाल में बहुत से फैक्ट हैं बताने के, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ। करनाल की अगर बात करें, कर्ण नगरी कहलाता है। कर्ण झील है यहाँ पर भाई। CM सिटी है, लिबर्टी उद्योग है, लिबर्टी जूतों की फैक्ट्री है यहाँ। उसके बाद करनाल में सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल है कुंजपुरा। पुलिस एकेडमी है भाई, ट्रेनिंग सेंटर है मधुबन में। अगर बात करें FSL सेंटर है यहाँ कुंजपुरा में ही। NCC कमांडो ट्रेनिंग NCC ट्रेनिंग सेंटर है गरोंडा में। सब्जी मंडी सेंटर है गरोंडा में। अगर करनाल में और बात करें तो कमांडो का ट्रेनिंग सेंटर नेवल में करनाल के। करनाल में अमीन गांव है जहाँ पर अभिमन्यु मारा गया था। करनाल में ही तराइन त्रोड़ी है जिसे तराइन बोलते हैं, पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज यहीं पर था नारनौल में, इसमें करनाल में ही। तो करनाल में काफ़ी चीज़ें हैं जो बताने की है भाई। बात करते हैं सी कैथल। अगर कैथल की बात करें, देखो भाई कैथल की आज मैंने वीडियो डाली है फुल डिटेल के साथ, पूरा कैथल कंप्लीट करा दी है आज। आप उसमें वीडियो में जाके देखें, मैंने कंप्लीट फुल डिटेल के साथ बताया है कैथल का, और अभी बताऊंगा। अगर कैथल की बात करें तो कैथल का प्राचीन कपिस्थल था एक। कपिस्थल क्यों पड़ा? कपिल ऋषि के नाम पर पड़ा। नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी कहते हैं। नवग्रह कुंड भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण पे करवाए थे, पूजा पाठ करवाया था।
8 गेट हैं कैथल में। अगर बात करें कैथल में अम्बकेश्वर महादेव शिव मंदिर है, अब अम्बकेश्वर 11 रुद्री मंदिर है, विद्यार झील है, RKSD कॉलेज है, स्कूल है RKSD। उसके बाद IG कॉलेज है, इंदिरा गांधी कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1970 में हुई। IG कॉलेज की जो RKSD कॉलेज था उसकी हुई थी 1954 में। RKSD कॉलेज राधा कृष्ण सनातन धर्म की, और IG कॉलेज इंदिरा गांधी कॉलेज की स्थापना थी 1970 में। साथ में चले नीलम यूनिवर्सिटी है भाई, पद्मा यूनिवर्सिटी है, देहाती मेला लगता है बाबा बलदाना में, मीरा नौ बाहर की मजार है गुलाचिका में, रावण की जन्मभूमि है भाई पोलड़ गांव में। अगर बात करें पुंडरीक तीर्थ है, फल्गु तीर्थ है, कपिल मुनि का मंदिर है कलायत में, सिरटा धाम है भाई कैथल में, सिरटा गांव में। अब बात करते हैं पानीपत की भाई, डी ऑप्शन। अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत बुनकरों का शहर कहलाता है भाई। पानीपत और कैथल 1989 में बने थे भाई, कैथल भी पास में नहीं, इसलिए कैथल के बारे में। अगर बात करें पानीपत ऐसा जिला है जो 2 बार बना, एक 1989 और दोबारा बना 1991 में भाई। उसके बाद चलें पानीपत में अमोनिया प्लांट है, बापोली तेल शोधक कारखाना है, पानीपत में ब्लूजे है, स्काईलार्क है भाई, ठीक है। पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा है, हेमू का मकबरा है। उसके बाद बात करें भाई बुली शाह की दरगाह है पानीपत में। पानीपत की 3 लड़ाई हुई भाई, 1526, 1556 और 1761 में। पानीपत में सबसे ऊंचा फ्लाईओवर है और जो सबसे लंबा है फ्लाईओवर, सबसे लंबा फ्लाईओवर है 2.5 से 3 किलोमीटर का, सबसे ऊंचा है। अगर बात करें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1972, बी 1976, सी 1980, डी 1985। आंसर दें सभी साथी भाई, क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन ए 1972। हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया। चलते हुए अगले प्रश्न पर। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की गई? बात है कुरुक्षेत्र की भाई, श्री कृष्ण संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय ऑप्शन ए 1987, बी 1995, सी 1970 और डी 1989। अगर श्री कृष्ण संग्रहालय की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ए 1987। 1987 में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में की थी भाई। अब बताता हूँ कुरुक्षेत्र के बारे में भाई, ध्यान से सुना, या तो आगे अगर ऑप्शन में आया तो दोबारा रिपीट ना करना पड़े भाई, ठीक है। अब अगर कुरुक्षेत्र के बारे में बताता हूँ तो कुरुक्षेत्र भाई पवित्र स्थल है एक। कुरुक्षेत्र के बारे में अगर बताऊँ तो पार्कों की अधिकता के कारण फेमस है। कुरुक्षेत्र में भाई पिपली तीर्थ है, पैराकीट है, पर्यटन स्थल है, सिंसर जंगल कैथल और कुरुक्षेत्र में सरस्वती जंगल है जो अभ्यारण्य है, सरस्वती अभ्यारण्य कैथल और कुरुक्षेत्र में आता है। अगर बात करें कुरुक्षेत्र में पेवा तीर्थ है, प्राची तीर्थ है, काली माता का मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, थानेश्वर मंदिर है, ज्योतिषर तीर्थ है, उसका क्या नाम है, कब्र है इसकी, क्या शेख चिली की कब्र है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1956 में हुई भाई, गुरुकुल कांगड़ी है विश्वविद्यालय, गुरुकुल है 1911 में स्थापना हुई जिसकी। अगर बात करें तो भाई भगवानपुरा है, प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल है कुरुक्षेत्र में।
ठीक, काफ़ी चीज़ें हैं भाई। बिरला मंदिर है जिसकी स्थापना 1952 में जुगुल किशोर बिरला ने की भाई, जुगुल किशोर बिरला ने 1952 में। ठीक है, ऐसा कहते हैं बिरला मंदिर की सभी दीवारों पर गीता लिखी गई है भाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। या इनके बारे में तो ऑप्शन 1995 में क्या हुआ, पंचकुला बना। 1970 में भाई हरियाणा, संपूर्ण हरियाणा में क्या हुआ, संपूर्ण हरियाणा में बिजली पहुंच गई थी एक। 1970 में एच यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 1970 में कैथल में IG कॉलेज की स्थापना हुई। और बात करें सन 1989 में, सन 1989 में क्या हुआ, हरियाणा के 4 जिले बने थे। आज से भाई चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। हरियाणा में बड़े परिवहन बस डिपो की संख्या कितनी है, A 12, B 13, C 19 और D 23। हरियाणा में बड़े बस डिपो है जो उनकी स्थापना, मतलब उनकी संख्या कितनी है बतानी है। ऑप्शन रहेगा डी, क्या रहेगा, डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे हुए। अगला प्रश्न है, पानीपत से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समालखा नगर में कौन सा पर्यटक स्थल है भाई। समालखा ही बात है भाई। ठीक है, पानीपत से 18 किलोमीटर की दूरी पर पानीपत नगर में कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है भाई। समालखा में कौन सा पर्यटक स्थल है भाई, स्काईलार्क। क्या है, समा, पैराकिट, स्काईलार्क और ब्लूजे, कौन सा है, ऑप्शन सी स्काईलार्क। ठीक है, स्काईलार्क। देखो भाई, कहीं जैसे बात है समालखा की, समालखा आंसर रहेगा ब्लूजे। क्या रहेगा, ब्लूजे। ऑप्शन डी, ब्लूजे। क्योंकि स्काई लार्क है ना, ये भी पानीपत में है। कहाँ पर, पानीपत में। मगर बात है उसकी क्या नाम है, समालखा से, तो ब्लूजे है भाई। समा, समा जो स्थल है ये है गुरुग्राम में भाई, गुरुग्राम में। पैराकिट है भाई कुरुक्षेत्र में, पिपली कुरुक्षेत्र में, पिपली। स्काईलार्क पानीपत में, ब्लूजे भी, समालखा पानीपत में भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। अगला प्रश्न है, पानीपत के समीप सनोली रोड पर कौन सा पर्यटक स्थल है भाई। पानीपत सनोली रोड पर भाई, देखो बात वही है, सनोली रोड की बात है भाई। ठीक है ना, पर कौन सा पर्यटक स्थल है भाई, पानीपत के समीप। दमदमा, ए काला आम, सी ज्योतिषर, डी किंग फिशर। पर्यटन, पानीपत के समीप सनोली रोड पर कौन सा पर्यटक स्थल है भाई, दमदमा, काले आम, ज्योतिषर और किंग फिशर। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी भाई, क्या रहेगा, काले आम। काले आम भाई, जब 1761 में ना, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ ना, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ, खून खराबा हुआ, बहुत सी लाशें गिरी और खून बहने से यहाँ जो पेड़ था ना, बिल्कुल खून की वजह से काला हो गया भाई। तो इसलिए इसको शहीदी स्मारक बनाया गया भाई मराठों की तरफ से। ऑप्शन ए है दमदमा झील। दमदमा झील है भाई गुरुग्राम में। सी ज्योतिषर, ज्योतिषर तीर्थ है कुरुक्षेत्र से प्योर रोड पे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था। डी किंग फिशर है भाई अम्बाला में। ये सब पर्यटक स्थल हैं भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा में बाहरी वाहन प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। बाहरी वाहन की बात है भाई, किसकी बात है, बाहरी वाहन संस्थान कहाँ पर है, बाहरी वाहन संस्थान। ऑप्शन ए चरखी दादरी, बी मुरथल, सी अम्बाला और डी है तावड़ू। ऑप्शन ए चरखी दादरी, बी मुरथल, सी अम्बाला, डी तावड़ू। आंसर दें सभी छात्र। कहाँ पर है भाई, मुरथल में। कहाँ पर है, मुरथल में। बाहरी वाहनों के लिए फेमस है मुरथल भाई। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन ए चरखी दादरी। 2022 में बना चरखी दादरी भाई, और नया जिला है ये, भिवानी से अलग हो गया बना है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं चरखी दादरी में की। अगर बात करूँ चरखी दादरी में क्या है भाई, होक्का और जूती के लिए फेमस है भाई चरखी दादरी। और यहाँ से गीता फोगाट जो बहनें हैं यहीं से हैं भाई, गीता फोगाट जो कुश्ती की माहिर है भाई। अगर बात करें सी ऑप्शन अम्बाला, अम्बाला के बारे में बिल्कुल डिटेल से बता चुका हूँ आप लोगों को भाई।
डी तावड़ू। अगर तावड़ू की बात करें, तावड़ू वही मेवात में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पे मार्ग पर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल है भाई? अभी मैंने बात भी की थी कि कुरुक्षेत्र से पेवर रोड पर कौन सा पर्यटक स्थल है। ए कर्ण झील, बी ज्योतिषर, सी ब्रूजे, डी ओसिस। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर पेवा मार्ग पर अगर चलेंगे तो कौन सा पर्यटक स्थल है वहाँ पर भाई? बी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन रहेगा बी ज्योतिषर तीर्थ भाई। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योतिष तीर्थ के बारे में। बता था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को पीपल के वृक्ष से नीचे गीता को उपदेश दिया था। कर्ण झील, करनाल। ठीक है, ब्लूजे, समड़खा, और ओसिस की बात करें तो करनाल में। अगर ओएसिस आ जाए तो उचाना में। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस प्रमुख आदि कवि को हरियाणा का माना जाता है? कौन सा आदि कवि जिसे हरियाणा का माना जाता है भाई? ए गोस्वामी तुलसीदास को, बी रहीमदास को, सी कविचंद्र बरदाई को, और डी कबीरदास को भाई। ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास, बी रहीमदास, सी कविचंद्र बरदाई, और डी है कबीरदास भाई। आंसर दें सभी साथी, क्या रहेगा आंसर भाई? ऑप्शन रहेगा सी भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन सी चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ने लिखी थी बुक पृथ्वीराज रासो। क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और बहुत फेमस राइटर हुए हैं पृथ्वीराज चौहान के। और अगर बात करें तो ये पृथ्वीराज चौहान के साथ सदा रहते थे, तो उन्होंने पृथ्वीराज के बारे में बिल्कुल डिटेल से लिखा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। समा नामक पर्यटक केंद्र हरियाणा किस नगर में स्थित है? समा के बारे में मैंने बताया था, पहले क्वेश्चन आया था, उन्हीं में ऑप्शनों में था और मैंने उसके बारे में रिपीट भी किया था। ए फरीदाबाद, बी कैथल, सी जींद, और डी गुरुग्राम भाई। फरीदाबाद, कैथल, जींद, गुरुग्राम भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। फरीदाबाद, कैथल, जींद, गुरुग्राम भाई। क्या रहेगा? समा गुरुग्राम में भाई। ठीक है, अब बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम के बारे में बहुत कुछ बताने का भाई। मारुति उद्योग के लिए फेमस है भाई, आर्थिक राजधानी है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम नाम पड़ा। पहले गुरुगांव था, 2016 में गुरुग्राम रखा गया। उसके बाद सोलर सिस्टम के लिए फेमस है भाई, सोलर पैनल के लिए। उसके बाद शीतला माता का मंदिर है, एकलव्य मंदिर है। अगर और बात करें तो भाई गुरुग्राम में और क्या है? गुरुग्राम में भाई उद्योग नगरी के लिए फेमस है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन ए फरीदाबाद। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के लिए फेमस है भाई। फरीदाबाद गुरु बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद नाम पड़ा भाई। ठीक है, अगर बात करें आगे फरीदाबाद में भाई, फरीदाबाद में मेहंदी उद्योग के लिए फेमस है, रबड़ उद्योग के लिए फेमस है, टायर उद्योग के लिए फेमस है, टोपी उद्योग के लिए फेमस है, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के लिए फेमस है, राजदूत मोटरसाइकिल के लिए फेमस है फरीदाबाद भाई। ठीक है ना, अब बात करते हैं कैथल। कैथल के बारे में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं सी ऑप्शन जींद भाई। जींद, जींद का नाम जयंती देवी के नाम पर पड़ा भाई। जींद जब शुरू में ही बना था, जींद जब हरियाणा बना, और अब तक जींद के कोई टुकड़े नहीं हुए भाई। जींद में बहुत से पर्यटक स्थल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कौन सी है यूनिवर्सिटी, उसके क्या नाम है, ये हुड्डा जी है ना, हुड्डा जी के पिताजी रणबीर हुड्डा यूनिवर्सिटी है। अगर बात करें रामराय तीर्थ है, हंस डैर है, पांडु पिंडारा है, चक्रवर्ती झील है उचाना में,
और बात करें तो ओएसिस है उचाना में, पर्यटक स्थल है। भूतेश्वर मंदिर है जींद में। धमतान साहिब गुरुद्वारा है जींद में। और क्या है जींद में, सड़कों का सबसे कम गंतव्य है, कच्ची सड़कें हैं जींद में। ठीक है, आशा है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा भाई। अगर ना भी है तो कमेंट में डालना भाई। अगला है गुरुग्राम फरूखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तान पक्षी विहार की खोज किसने की? सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की भाई? किसने की थी भाई? ए पीटर जैक्सन, बी रॉबिन हुड, सर सी थॉमस रो और आगे सर जॉन मार्शल। क्या रहेगा आंसर भाई? पीटर जैक्सन, रॉबिन हुड, थॉमस रो और सर जॉन मार्शल। ऑप्शन ए क्या रहेगा? ऑप्शन ए पीटर जैक्सन ने खोज की थी भाई। अब बात करते हैं सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में है भाई। ठीक है, 1972 में सलीम अली ने इसकी स्थापना की और बाद में जाकर पीटर जैक्सन ने इसको खोजा भाई। रॉबिन हुड एक्ट्रेस है भाई। थॉमस रो क्या था भाई? एक अंग्रेज अधिकारी था जो जहांगीर के काल में आया। सर जॉन मार्शल ने भाई 1926 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया भाई इसने, क्योंकि इसने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ से हड़प्पा की ईंटें मिली हैं भाई। अगर बात करें आगे भाई, अगला प्रश्न है हरियाणा के खिलाड़ी सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है? बात है सतीश कुमार की भाई। ठीक है ना, सतीश कुमार किससे है? ऑप्शन ए हैंडबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी और डी जुडो भाई। सतीश कुमार किससे हैं भाई? जुडो से हैं। ऑप्शन डी जुडो। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता जोशी किस खेल से है भाई? गीता जोशी का संबंध बताना भाई। ए टेनिस, बी जिम्नास्टिक, सी दौड़ और डी बैडमिंटन में। बिल्कुल भाई, हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता जोशी किस खेल से हैं? टेनिस, जिम्नास्टिक, दौड़ और बैडमिंटन। इसमें एक चीज़ और बताऊंगा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, उसको ध्यान से सुनना। आंसर रहेगा भाई दौड़। देखो भाई, अगर बाई चांस दौड़ ना हो तो आपने लगाना है जिम्नास्टिक पे। किस पे लगाना है? जिम्नास्टिक पे। ठीक है, अगर वाक्य में दौड़ है ऑप्शन में तो दौड़ पे लगाना है, अगर दौड़ नहीं है तो टेनिस, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन और आ गया पावर लिफ्टिंग, तो आपने किसको लगाना है? जिम्नास्टिक पे। किसको लगाना है? जिम्नास्टिक पे, क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है और ऐसे ही पागल बना देता है प्रश्न ये। हरियाणा की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी ममता खरब का संबंध किस खेल से है भाई? ऑप्शन ए हॉकी, बी हैंडबॉल, सी जुडो और डी कबड्डी। ममता खरब भाई डीएसपी है ममता खरब, और ममता खरब के बारे में बताओ भाई। किससे थी भाई? हॉकी से। किससे थी? हॉकी। ममता खरब के बारे में देखो भाई, ममता जो खरब है ये चक दे इंडिया फिल्म आई थी ना, चक दे इंडिया में इसने एक कैप्टन का रोल निभाया था कोमल चौटाला का। आपने देखा होगा कोमल चौटाला आती है उसमें और शाहरुख खान के साथ वार्तालाप होती है उसकी। तो ये वही लड़की है ममता खरब जिसने कोमल चौटाला का रोल निभाया है चक दे इंडिया फिल्म में भाई। आशा है सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ना भी समझ में आए तो मैं दोबारा बार बार वही रिपीट करता हूँ, आपने कमेंट में डालना है सर मैं दोबारा से रिपीट करो, तो मैं उसमें या तो आपको रिपीट कराऊँ, नहीं तो आपको उसमें क्या नाम है कमेंट में उसका आंसर जरूर दूंगा अगर आपको डाउट लगता है। अगर डाउटफुल लगता है तो तभी कमेंट करें, वैसे कमेंट मत करना भाई। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। और आशा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई जो मैं बताता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।